भेड़ियों के झुंड में एक लीडर होता है, जिसे हम अल्फा नर कहते हैं। वो खाना कैसे बांटता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह सब झुंड के नियम और ताकत के बारे में बताता है। अब हम स्लावा की यात्रा के बारे में जानते हैं। यह यात्रा इंसानों और प्रकृति के बीच के संघर्ष को दिखाती है। क्या वह नए जीवन में जिंदा रह पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। स्लावा जैसे युवा भेड़ियों के लिए झुंड छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यह उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। यह जानवरों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्लावा की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। वह जंगल को देखकर सही रास्ता समझ सकता है। यह उसकी जिंदा रहने की क्षमता के लिए बेहद जरूरी है। बिना शिकार के स्लावा के लिए जिंदा रहना मुश्किल होता है। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उसे कुछ जोखिम उठाने पड़ते हैं। स्लावा ने शिकार चोरी करना सीख लिया है। इस तरीके से वह जिंदा रह रहा है, लेकिन साथ ही खतरे भी बढ़ रहे हैं। स्लावा ने 500 किलोमीटर की लंबी यात्रा की और सर्बिया के बॉर्डर तक पहुंचा। यह यात्रा उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। स्लावा ने एक नए झुंड में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां नहीं स्वीकार किया गया। यह उसके लिए निराशाजनक था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। स्लावा ने सर्दियों का सामना करने के लिए भोजन की तलाश की। उसे एक जंगली सूअर मिला, जो उसकी ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी था। स्लावा नाम का भेड़िया एक कौवे की मदद से शिकार करने की योजना बनाता है। इससे दोनों का पेट भर जाता है। कौवा और भेड़िए के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। कौवा भेड़िए को शिकार के बारे में जानकारी देता है। स्लावा ने लंबी यात्रा की है, और अब वह एक नए भेड़िए से मिलता है। इससे उसकी अकेलेपन की भावना दूर होती है। भेड़ियों के लिए साथी बनाना और एक टीम के रूप में काम करना अकेले काम करने की तुलना में बहुत बेहतर होता है। यह उनकी जीवित रहने की रणनीति को मजबूत करता है। भालू के साथ संघर्ष के दौरान स्लावा ने अपने अंदर का गुस्सा और जोश महसूस किया। यह अनुभव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। स्लावा में बदलाव आ रहा है। वह अब एक रक्षक की भूमिका निभा रहा है और अपने झुंड के लिए निर्णय ले रहा है। यह उसके नेतृत्व कौशल को दिखाता है। एक और भेड़ियों का झुंड पास में है। इससे स्लावा और उसकी साथी को भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। स्लावा को अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने दांत दिखाने होंगे। घुसपैठियों से मुकाबला करना उनकी अस्तित्व की लड़ाई है। एक युवा नर भेड़िया समूह में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। क्या यह युवा भेड़िया खतरा बनेगा? यह स्लावा के लिए एक नई चुनौती हो सकती है। भेड़ियों की दिनचर्या में नहाना और घूमना शामिल है। ये जीव अपने जीवन में शांति और सुकून महसूस करते हैं, जो उनकी प्राकृतिक आदत है। भेड़ियों के लिए खतरे का आभास होना कभी-कभी मुश्किल होता है। शिकार की खोज में उनका ध्यान अन्य खतरों से हट जाता है। स्लावा जैसे भेड़ियों का सफर प्राकृतिक और औद्योगिक दुनिया के बीच होता है। यह संघर्ष उनके अस्तित्व को चुनौती देता है और नई राहें खोजने को प्रेरित करता है। यूरोप में भेड़ियों की संख्या में वृद्धि उनके अनुकूलन की एक जीवंत उदाहरण है। भेड़िए शिकार और जीने की क्षमता में बहुत सक्षम होते हैं। स्पेन में स्लावा के लिए अनुकूल वातावरण और भरपूर शिकार है। यहाँ इंसान और भेड़ियों के बीच शांति से रहना संभव है। भेड़ियों का परिवार बढ़ रहा है और उनकी अगली पीढ़ी को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये युवा भेड़िए अपने प्रजनन अधिकारों के लिए स्वतंत्रता के साथ यात्रा कर सकते हैं।